हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर का काम करते हुए लेते हैं, लेकिन जब हम फाइनेंशियली अपने घर को हेल्प करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब आर्थिक राजनीतिक आज़ादी की बात आई थी, तो जब तक रानी लक्ष्मीबाई ने यानी महिलाओं ने मोर्चा नहीं संभाला था, तब तक राजनीतिक आज़ादी हमको मिली नहीं थी। और ये आर्थिक आज़ादी का अभियान है, तो जब तक हम महिलाएं मोर्चा नहीं संभालेगी, हमें ये आर्थिक आज़ादी नहीं। नाम मेरा नेहा अग्रवाल है। सर ने जैसे कहा ना कि मेरा एक ड्रीम है, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वो सर ने बात कही कि लोग बोलते हैं असली सफलता क्या है, कि कब माने कि आप सक्सेसफुल है। तो मेरा भी ड्रीम यही है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो लाखों दिलों पे राज करके जाऊँ। और ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम इतने सुंदर अभियान में हैं। ये एक ऐसा अभियान है जो सबको मौका देता है बराबरी से कि आइए आप अपने सपने पूरे कीजिए। ये कभी ये नहीं देखता कि आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। ये फ़र्क नहीं करता है। ये सिर्फ एक चीज़ देखता है जो सर ने लास्ट में बात कही ना, क्या आपके अंदर सपने हैं, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये सिस्टम आपके साथ खड़ा है। इसमें आपको सिर्फ 2 से 5 साल मेहनत करनी है और आपकी सफलता आपके पास आ जाएगी। पहली बार शायद मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, और मैं ये अपने बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको करना चाहिए। सही है। थोड़ा सा ये भी है कि डायरेक्ट सेलिंग या RCM उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। आज इस भ्रम को मैं तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये सिस्टम मेरे पास आया था, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। मेरे फादर का होलसेल का बिजनेस था, C&F था, बहुत बड़ा व्यापार था। आप समझ सकते हैं C&F का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशनशिप पूरे छत्तीसगढ़ की, इवन MP में भी, उस समय MP भी था, तो वो सब हमारे पास था। फिर भी जब पापा ने इसको ज्वाइन किया, तो क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ लिख गई थी, मैंने BSc फैशन डिज़ाइनिंग किया है, तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा आ गया था। क्योंकि कहते हैं ना, जो मतलब मैं ये मानती हूँ कि मैं पढ़ लिख गई थी, तो एक दिमाग के साथ एक छोटा दिमाग फ्री था। मैं अपने आप को डेढ़ होशियार मानती थी। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो जब बिज़नेस हमारे पास आया था, तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि हमें लगता था ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी का भ्रम होता है कि ये बिज़नेस उसे करना चाहिए जिसके पास कोई काम नहीं है या जिसके पास पैसे नहीं है। लेकिन हमारे पास सब कुछ था। मैंने लाइफ में कोई भी संघर्ष नहीं देखा था, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं देखी थी। तो मैंने पापा से पूछा, जैसे सर ने आज ड्रीम बताई ना, एक है ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम। सबकी ड्रीम्स अलग अलग हो सकती है। मैंने पूछा, पापा हमें क्यों करना है, हमारे पास सब कुछ तो है। तो पापा ने कहा कि बेटा, मैं ये बिज़नेस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास समय नहीं होता है अपने परिवार को देने के लिए। और ये सबके साथ है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, सबकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब से कोविड आ गया है, उसके बाद से तो कंपनीज ने जॉब कम करके एक ही व्यक्ति पे बोझ ज़्यादा कर दिया है। करेक्ट है। आजकल ड्यूटी आवर्स बढ़ गए, पहले से ज़्यादा बढ़ गए। तो पापा ने इसलिए ज्वाइन किया, मैंने भी किया। मुझे थोड़ी सी शर्म आती थी, जैसे कुछ लोगों को आती है, यंगस्टर्स को विशेष करके आएगी। यहाँ बहुत सारे यंग लोग आए हैं जो अभी बिजनेस में आए हैं। यंग देखिए, मन से भी हो सकता है और एज से भी हो सकता है। तो कितने यंग लोग हैं यहाँ पे। देखिए, जब आप इस बिजनेस में आते हैं, इस सिस्टम में आते हैं, तो सबसे बड़ा संकोच आता है कि हम लोगों के पास ये कैसे लेके जाएं, ये कैसे बताएं कि ये नमक ले लो और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। करेक्ट है। करना क्या पड़ता है, प्रोडक्ट यूज, यस और नो। बोलते नहीं है। यहाँ पे बैन है क्या सर जबलपुर में बोलने का? तो बोलेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि हम आज बातचीत करने आए, ना आप मुझे सुनने आए, ना सिर्फ सुनने से कुछ बड़ा काम नहीं होगा।
तो मुझे शर्म आती थी कि मैं लोगों को कैसे बोलूं कि ये पेस्ट लगाने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। मुझे शर्म आती थी कि मैं बोलूं कि आप घर में जब ओम जय जगदीश हरे करेंगे तो आपके घर में हरे हरे पैसे आएंगे। तो मुझे ये बहुत शर्म आती थी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट, जैसे आज पहली बार कितने लोग आए हैं फर्स्ट टाइम, और सचिन सर से पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं? वाह, आप सब बहुत लकी हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का पहला सेमिनार सचिन सर का अटेंड किया। तब मुझे लगा कि ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये अभियान मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे वो सब दे सकता है जिसका मैं ड्रीम कभी बचपन में लिया करती थी। जैसे हर व्यक्ति का ड्रीम होता है कि कोई मेरा ऑटोग्राफ ले, होता है। मतलब हम अपनी कॉपी के पीछे ज़रूर ये प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं कभी। तो बचपन में हमने स्कूल में बहुत किया है। लोगों का ये ड्रीम होता है कि जहाँ भी जाए लोग हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाएं। वो होता सेलिब्रिटीज़ के साथ है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ होता है। लेकिन आरसीएम आपको मौका देता है कि आप 2 से 5 साल मेहनत करिए और अपनी लाइफस्टाइल ऐसा बना लीजिए। तो मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया, मैंने काम चालू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सर से शादी हो गई, क्योंकि लाइफ में लड़की को बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और मुझे और ज़्यादा थी क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रही थी, क्योंकि मैं आरसीएम कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ससुराल में जाऊंगी तो क्या मुझे करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राइट है? हम महिलाओं की बहुत बड़ी विडंबना है। हम जब पैदा होते हैं ना तो हम अपने पिता के नाम से जानी जाती है। करेक्ट है? जब हमारी शादी हो जाती तो पति के नाम से जानी जाती है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों के नाम से जानी जाती है। हम अपनी खुद की कोई पहचान नहीं बना पाते, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी खुद की पहचान करूं। सर से शादी हुई, आज शादी को हमारी 14 साल हो गए, लेकिन आज इस सिस्टम की वजह से हमारी ज़िंदगी में चाहे कोई संघर्ष आया हो या खुशी का मौका हो, हमने बहुत अच्छे से उसका सामना किया। खुशी में बहुत एंजॉय भी किया, और संघर्ष में ये सिस्टम ने मुझे बहुत हिम्मत भी दी। सर ने अभी आपको बताया ना कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा संघर्ष था। सुनना चाहेंगे? देखिए, जीवन में कुछ भी आ सकता है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप उसका सामना कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। 2015-16 की बात है, नवंबर में मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है। मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुना रही हूँ? ताकि आप हर मुश्किल में अपने आप को हिम्मत दे सके और ये बता सके कि तू लड़ सकता है, तुम जीत सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो। 2016 में जब मुझे पता चला, आप कैंसर सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या परिस्थिति होगी। जब पता चला तब थोड़ा सा एक बार डर ज़रूर लगा कि क्या होगा, क्योंकि कभी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, आगे कैसा होगा। सुना था कीमोथेरेपी लगता है, सुना था बाल चले जाते हैं, तो मेरे साथ क्या होगा, मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया, क्योंकि ये सिस्टम मेरे साथ था, इसने पॉजिटिव एनर्जी, मुझे हमेशा पॉजिटिविटी सिखाई कि हर मुश्किल परिस्थिति में पॉजिटिव रहो। आरसीएम में क्या सीखने को मिलता है फिर? क्या हल्दी मिर्ची धनिया ये सीखने की ज़रूरत है कैसे बेचना है? ये सीखने की ज़रूरत है कि हर मुश्किल परिस्थिति में कैसे पॉजिटिव रहना है। इसने मुझे ये सिखाया। तो फिर जब हमें पता चला, हम प्रोसेस में गए, सब कुछ हुआ। सर से मेरी बातचीत भी हो रही थी और मेरे परिवार वालों से भी मेरी बातचीत हो रही थी। तो थोड़े से सब निराश भी थे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम कैसी बात कर रहे हो, आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो? लेकिन हाँ, मैंने अपने आप को पहले ये कहा कि कोई बात नहीं नेहा, अगर तुझे ये बीमारी है, आई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर वाला तुझे चेक कर रहा है कि तू कितनी काबिल है, क्योंकि वो तुझे बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। ये लाइंस आप भी अपने लिए कह सकते हैं जब कोई मुश्किल का वक्त है। मैंने अपने आप को कहा, मैंने कहा सर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली चेक कर रहा है कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, क्या मैं हर संघर्ष में लड़ सकती हूँ कि नहीं लड़ सकती हूँ। और हमारा प्रोसेस चालू हुआ। डेफिनेटली बहुत तकलीफदेह था, डेफिनेटली इसमें बाल जाते हैं, और एक महिला के लिए अगर बाल जाते हैं तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती है फ्रेंड्स। मैं खुद, मुझे पता है कि जब हेयर फॉल हो रहा था तो मुझे बहुत पहले मुझे लगा था मेरे साथ ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि हर व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है ना कि ये काम मेरे साथ नहीं होगा, मेरे हेयर फॉल्स नहीं होंगे, लेकिन हुआ। मेरे पूरे बाल चले गए, मैं वापस अपने कीमोस के दौरान बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, हाथ बर्न होना, लेकिन उन सब परिस्थिति में अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो आपका माइंड है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब आप यहाँ से मजबूत रहेंगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नंबर 1 बनने से नहीं रोक। इतने सारे लोगों की जब दुआएं मिलती है ना, ये सिस्टम दुआओं का है, पता है आपको। जब आप लोगों की मदद करते हैं, जब किसी के घर में बहुत अच्छी इनकम आती है, किसी के घर में खुशहाली आती है आपकी वजह से, तो आपको क्या देता है? दुआएं देता है। मैंने जब ये सिस्टम ज्वाइन किया, सर के साथ मेहनत की, हम लोगों ने बहुत काम किया। सर एक अच्छे लेवल पे है, आज सब पूरा हिंदुस्तान इन्हें चाहता है। आज इनकी वजह से हमारे घर में लगातार दुआएं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि सर ने उन लोगों के घर में एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी कि आप भी जीवन में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और आज उन दुआओं की ताकत है कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। थैंक्स टू ऑल। फ्रेंड्स, पैसा आएगा, सिस्टम की मजबूरी है। बाहर भी पैसे आप कमा सकते हैं, लेकिन बाहर पैसे कमाने में दुआएं नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता है, वो प्यार नहीं मिलता है, वो अपनापन नहीं मिलता। आज पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हमें ये डर नहीं लगता कि वहाँ पे हम कैसे मैनेज करेंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कहीं पे भी चले जाएं, आरसीएम हमारे साथ खड़ा। ये सिस्टम की ताकत है, इसको हमें पहचानने की जरूरत है। क्या आप 2 से 5 साल संघर्ष लेने को तैयार हैं? सब तरीके का संघर्ष लेने को तैयार है? लोग आपको निराश करेंगे जैसे मुझे किया था। जब मैं सिस्टम लेके जाती थी लोगों के पास तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे। बताऊं कैसे? बोलते थे, देख देख आरसीएम आ गई। आपको भी ऐसा बोलते? तो चिंता मत कीजिए, आप सही आगे रास्ते पे बढ़ रहे हैं। आज मेरी फ्रेंड्स मुझे क्या बोलती है? अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, कहाँ है? मैंने बोला मैं जबलपुर में। वाह यार, तेरे तो बड़े मज़े हैं। क्यों है? क्योंकि हमने मेहनत कर ली। आज आप भी वो मेहनत करेंगे तो आपके फ्रेंड्स बाद में आपको यही बोलेंगे कि आप बड़े किस्मत वाले बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। दिल से बोलिए, बनना चाहते हैं। मैं सिर्फ 5 चीज़ें बता देती हूँ जो ड्रीम के बारे में बात की, क्योंकि ये मेरा फेवरेट चीज़ है, मैं इसको हमेशा फॉलो करती हूँ। ड्रीम्स देखना, मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। मैंने सपना देखा है कि आरसीएम से हम रोल्स रॉयस खरीदेंगे।